Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the viewers. I hope all of you are fine and doing well in your life. Welcome back to your own channel Concept Enhancer. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे past perfect continuous tense. In this video we will discuss the formulas of simple, negative, interrogative and negative interrogative with their examples. At the end of the video we will practice online past perfect continuous tense for learning deeply. वीडियो के आखिरी हिस्से में हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे past perfect continuous tense की, ताकि आपकी लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग हो। Before starting the video, if you are new on this channel, please subscribe it and don't forget to hit the bell icon for latest updates. So let's get started. Definition: the past perfect continuous tense, also known as the past progressive tense, shows that an action that started in the past continued up till another time in the past. Past perfect continuous tense को आप past perfect progressive tense भी कहते हैं। बेसिकली ये जाहिर करता है एक ऐसे काम को जो कि पास्ट में शुरू है और पास्ट के किसी एक वक्त तक कंटिन्यू रहा है। क्लियर? लाइक he had been living in this house, he had been recognizing his effort. क्लियर? फॉर्मूला आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसकी क्या पहचान, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है। उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, लेकिन वक्त के साथ अगर वक्त मौजूद नहीं होगा जुमले में तो आप सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस के मुताबिक ट्रांसलेशन करेंगे। क्लियर? ओके, सेंटेंस है मैं अपना काम 10 दिन से कर रहा था। इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो सेंटेंस का वर्ब है उसकी, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर प्लस टाइम। इसका हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड बीन है, वो आई, वी, यू, दे, ही, शी, सिंगुलर और प्लूरल दोनों किस्म के नाउन के साथ आप हैड बीन इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? यूज सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, मुकर्रा वक्त होगा तो आप सिंस इस्तेमाल करेंगे। यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, और फॉर आप तब इस्तेमाल करेंगे जब वक्त गैर मुकर्रा होगा। क्लियर? सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी नहीं कहते हैं। ये ऐसे जुमले हैं जिसमें ना किसी किस्म का सवाल किया जाता है और ना ही नफी की जाती है किसी बात से। वो सुबह से खेल रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, लड़के 10 मिनट से सवाल हल कर रहे थे। द बॉयज हैड बीन सॉल्विंग द सम्स फॉर 10 मिनट्स, बच्चा शाम से रो रहा था। द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग सिंस इवनिंग। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमलों को कहते हैं जिसमें नफी की जाती है, इनकार किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की पहचान उर्दू फिक्रे रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह पे खत्म होंगे, लेकिन वक्त जुमले में लाजमी मौजूद होगा और इसी के साथ साथ जुमले में नहीं का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, नफी की जाएगी जुमले में। फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट हैड, नॉट, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ द लर्नर्स मिस्टेक ये करते हैं, क्योंकि हैड बीन सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है तो वो नॉट सोचते हैं कि हैड बीन के बाद आना चाहिए, जबकि गलत है। अगर जुमले में दो हेल्पिंग वर्ब मौजूद होंगे आपने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करना है। क्लियर? वो इस कॉलेज में 1990 से नहीं पढ़ा रहा था। He had not been teaching in this college since 1990. वो कई रोज से मुझे नहीं टाल रहा था। He had not been putting me off for many days. किसान 4 बजे से हल नहीं चला रहा था। The farmer had not been ploughing since 4 o'clock. Clear? Interrogative sentences ऐसे जुमलों को कहते हैं जिसमें सवाल किया जाता है। Present perfect continuous tense interrogative sentences की पहचान ये है, उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी वगैरह आएगा, लेकिन वक्त के साथ और जुमले के शुरू में क्या या जुमले के दरमियान में क्यों, कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल होगा। क्लियर? सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए, सबसे पहले हैड सब्जेक्ट, उसके बाद बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या वो जनवरी से हिसाब की पड़ताल कर रहे थे? हैड दे बीन चेकिंग द अकाउंट सिंस जनवरी। इसमें भी यही रूल है, क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब है, दो हेल्पिंग वर्ब जब भी सेंटेंस में होंगे तो आपने पहले के फौरन बाद सब्जेक्ट यूज करना है और उसके फौरन बाद आपने सेकंड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। क्लियर? क्या वो 2 घंटों से बयानात की तस्दीक कर रहा था? हैड ही बीन वेरीफाइंग द स्टेटमेंट्स फॉर 2 hours। क्या वो 2000 से बिल्डिंग तामीर कर रहा था? हैड ही बीन बिल्डिंग द बिल्डिंग सिंस 2000। यहाँ पे बिल्डिंग नाउन के तौर पे यूज हुआ और यहाँ पर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। क्लियर? नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमलों को कहते हैं जिनमें नफी भी की जाती है और जिनमें सवाल भी किया जाता है। सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए, सबसे पहले हैड सब्जेक्ट, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपने सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने बीन लिखना है। क्लियर? एग्जांपल्स देखिए, क्या वो मार्च से अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं कर रहा था? हैड ही नॉट बीन ट्रस्टिंग हिज फ्रेंड्स सिंस मार्च। क्या वो 7 दिनों से घर साफ नहीं कर रहा था? हैड ही नॉट बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर 7 days। क्या वो 2020 से अपने गुनाहों पर नहीं पछता रहा था? हैड ही नॉट बीन रिपेंटिंग ऑन हिज सिंस
2020. Clear? It's practice time. Hopefully you have learned the tense. Now it's time to check what you have learned. Before starting it, let me clear. मैं आपको उर्दू जुमला बताऊंगी, उसके 3 ऑप्शंस दूंगी जिनमें से 2 डिस्ट्रैक्टर्स होंगे और एक उसकी की होगी, और आपको ध्यान से फॉर्मूले को माइंड में रखते हुए सिलेक्ट करना है कि कौन सा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। 5 सेकंड जिसके लिए आपको दिए जाएंगे, और इफ यू नीड मोर टाइम यू कैन पॉज द वीडियो एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आफ्टर 5 सेकंड्स मैं आपको करेक्ट आंसर रिवील कर दूंगी। लेट्स स्टार्ट। मेरा नौकर सुबह से फूल चुन रहा था। My servant had plucked the flowers since morning. My servant had been the flowers since morning. My servant had been plucking the flowers since morning. Right answer is my servant had been plucking the flowers since morning. Next one is क्या वो अप्रैल से कंजूसी में नहीं रह रहा था? Had he not been living since closely for April? Had been he not living closely since April? Had he not been living closely since April? The right option is had he not been living closely since April. Number next is बच्चे 20 मिनट से बेइज्जती नहीं कर रहे थे. The children had been insulting for 20 minutes. The children had been not insulting for 20 minutes. The children had not been insulting for 20 minutes. Correct answer is the children had not been insulting for 20 minutes. Let's proceed to next one. तुम 2 घंटों से क्यों चिल्ला रहे हो? Why had you been shouting since 2 hours? Why had you been shouting for 2 hours? Why had been you shouting for 2 hours? Right answer is why had you been shouting for 2 hours? Next one is क्या कौंचे वाला 2 घंटों से शहर में नहीं घूम रहा था? Had Hawker been not wandering in the city for 5 hours? Had Hawker not been wandering in the city for 5 hours? Had been Hawker not wandering in the city for 5 hours? Correct answer is had Hawker not been wandering in the city for 5 hours. Next is कायदे आज़म कई सालों से पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे थे. कायदे आज़म had been trying to make Pakistan for many years. कायदे आज़म had been trying to make Pakistan since many years. कायदे आज़म had been trying to making Pakistan for many years. Right answer is कायदे आज़म had been trying to make Pakistan for many years. Let's go to the next one. मरी में 2 दिनों से बर्फबारी नहीं हो रही थी. It had not been snowing in Murree for 2 days. It had not been snowing in Murree for 2 days. It had not been snowing in Murree since 2 days. Right answer is it had not been snowing in Murree for 2 days. Number next is वो कई दिनों से अफवाहें क्यों फैला रहा था? Why had he been spreading rumors for many days? Why had been he spreading rumors for many days? Why had he been spreading rumors since many days? Right answer is why had he been spreading rumors for many days. Number next is क्या अकबर बचपन से नई तहरीक चलाने का सोच रहा था? Had been Akbar thinking to run a new movement since childhood? Had Akbar been thinking to run a new movement since childhood? Had Akbar thinking to run a new movement since childhood? Right answer is had Akbar been thinking to run a new movement since childhood. Next one is वकील 2 घंटे से गवाह पर जराह कर रहा था. Lawyer had been crossing examined the witness for 2 hours. Lawyer had crossed examined the witness for 2 hours. Lawyer had crossing been examined the witness for 2 hours. Right answer is lawyer had been crossing examined the witness for 2 hours. Thank you for watching. Hopefully you learned and liked the video as well. If you have any kind of question or any suggestion you want to give me, you are more than welcome. You can give it to me in comment section. Moreover, you can contact me on Instagram and Facebook page as well. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.